हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 18 दिन के 18 सत्र के ये 15वें अध्याय के 15वें दिन के 15वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब भगवद्वाणी श्रीमद् भागवत गीता का जो है श्रवण करें। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान के हृदय से आने वाला जीव जगत के प्रति प्रेम, स्नेह, दया, करुणा है। श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, और गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है जीव जगत के प्रति। आओ आप सब मुझसे अलग रहकर, दूर रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों करो, आओ मेरे पास आओ, सुख समृद्धि और खुशियों को प्राप्त करो, और खुशियों को प्राप्त करो, आओ आओ मेरे पास आओ। ये 15वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। बात यह है कि यह संसार जो है इसे जब हम इन आंखों से देखेंगे तो धोखे में रह जाएंगे। इन आंखों से केवल हम पृथ्वी जल अग्नि वायु पर 13वें अध्याय में बताते हैं कि ये आंखों से हम दो देख रहे हैं शरीर, पर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का दर्शन कीजिए, कैसे वो 24 तत्व के इस कैद में है। और 14वें अध्याय में बोलते हैं कि इन आंखों से शरीर देखते हो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा देखो, और आत्मा किस प्रकार से रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के पास से जंजीर से वो कैदी जो है कैद खाने में, कारागार में फंसा हुआ है। ये जो है हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी से बांधा हुआ है। अब जो है 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि देखो देखो देखो, मगर प्यार से, अंदर भी देखो बाहर भी देखो, पर भगवान को देखो, प्यारा भगवान को देखो। भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में, हमारे जठर में वैष्णव और अग्नि के रूप में, और बाहर जो है वो भी कण कण में शिरोदक्षा विष्णु के रूप में। ये देखना इस अध्याय में सिखाया जा रहा है। पर देखो देखो, पर वो कैसे भगवान को देखें, वो यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने की छोटा सा भूमिका, जब इन आंखों से हम किसी चीज को देखते हैं तो धोखे में रह जाते हैं, धोखे में रह जाते हैं, और हम औरों को धोखा भी देते रहते हैं। रात के समय में हम चलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे 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 यहाँ पे एक सांप है, एक सांप है, पर रोशनी बल्ब लगा लेते हैं तो देखता है अरे ये सांप नहीं, ये तो रज्जू है, हाँ रस्सी है। तो इसी प्रकार से इस संसार में इन आंखों से हम कभी कभी धोखा खा लेते हैं। हम सोचते हैं अरे अरे ये शरीर है, पर शरीर नहीं, शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा है, और 24 तत्व वाला जेल में है, और रस्सी से बंधा हुआ है, रजोगुण तमगुण और सतोगुण। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग चांद में विभाजित किया जाता है। प्रश्न उत्तर और जो है अंत में सार बताया जाएगा। भाग एक में बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये भौतिक जगत एक कारागार है, सब कुछ उल्टा जाता है हम। और भाग दो में बताया जाता है किस प्रकार से जीव जो है कारागार में कष्ट का अनुभव करता रहता है, कैदी को पीटा जाता है। और भाग नंबर चार 3 में बताया जाता है किस प्रकार से हम जो है कारागार में रहते हुए भी किस प्रकार से कारागार के बाहर जा सकते हैं। और जो है यह यह जगत के जो नियम है उसे जो है भाग 4 में बताया जा रहा है, और भाग 5 में बताया जाता है कि किस प्रकार से भगवान जो है सब कुछ जानते हैं। आइए और न विलंब करते हुए इस अध्याय के और गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं और इसका रसपान कर लेते हैं। भाग 1 में वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये भौतिक जगत जो है ये कारागार जैसे ये शहर है, और इस शहर में हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, मार्केट बनाया, हाउसिंग सोसाइटी बनाए, पर हम देखते हैं कि सब जो है
सरकार ने बनाया, पर एक कोने में एक कारागार बने। पर ये जेल जो है, जेल में एकदम उल्टा है। जेल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सरकार को मानते ही नहीं, सरकार की बातों के मानते ही नहीं। क्योंकि ये लोग उल्टा लोग हैं, इसके लिए उनको कारागार में इस और वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री किसी को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत जो है एकदम उल्टा है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान स्वामी हैं, और हम सब उनके दास हैं। पर यहाँ के लोग क्या करते हैं, भगवान को ही दास बना देते हैं और खुद स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। भगवान को ऑर्डर करते हैं, मुझे बंगला चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए। भगवान को वेटर बना देते हैं। तो एकदम उल्टी बात है। इसीलिए जो है इसे कहते हैं मैड 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 मैड, ये पागलों का दुनिया है ये। और ये जो है जेल के बारे में वर्णन आ रहा है कि यहाँ जेल में सारे कैदी जो है सरकार से विरोध करना चाहते हैं, सरकार के विरोधी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचा, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि कहते हैं, यानी कि सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, अर्थात कि सुंदर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें बताया जा रहा है। व्यास मुनि हमें सावधान कर रहे हैं अभी। जो है श्री भगवान वाचा यानी कि महत्व सुंदर बातें बता रहे हैं, हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ प्रिंट के हड्डी जो है सीधा रखना चाहिए, एक एक बात नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए एक चित्त होकर सुनना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए, यहाँ के विचार ना करते हुए, यहाँ वहाँ के कार्य ना करते हुए ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वम मूल अदा शाक स्वताम प्रभुर अव्ययम चंदम सी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। कहते हैं कि ये दुनिया जो है बहुत पागल 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 पागल, आध्यात्मिक जगत में सब लोग कृष्ण को स्वामी मानते हैं, और यहाँ पे लोग जो है कृष्ण को नौकर बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में हर जीव जो है दास बन के रहते हैं और आनंद में रहते हैं, पर यहाँ पे सब लोग स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, भगवान को दास बना देते हैं। एकदम उल्टा है। इसलिए ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। आपने पेड़ को देखा है, तालाब के नजदीक पेड़ को देखा है, पेड़ में जो है क्या होता है, शाखा नीचे, उत्तम मूल जो है नीचे होता है और शाखा ऊपर होता है। पर हम एक तालाब के नजदीक जाएंगे और देखेंगे तो क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब, पेड़ का प्रतिबिंब कैसे होता है, मूल ऊपर रहता है और शाखा जो है एकदम नीचे होता है। तो उल्टा है ना, उल्टा है। तो एक बार एक साधु चल रहा था, देखा एक नौजवान बालक जो बहुत ही दुखी था। वो साधु पूछा, क्या बात है बेटा? वो कुछ नहीं बोला, बोले इन साधु को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आगे क्या, फिर तो साधु तो सबका हित करता है, मेरा भी हित करेगा। तो पूछा, साधु जी, महाराज जी, स्वामी जी, प्रभु जी, गुरु जी। तो बोला, बोलो जी। तो बोला, मैं बहुत समय से यहीं पे बैठा हूँ, मैं कम से कम 300 बार जो है डुबकी लगा। अरे अरे, डुबकी क्यों लगा रहे? आज क्या एकादशी है, आप इतना स्नान कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या आप ओलंपिक्स में फर्स्ट आना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। क्या फिर आप स्क्यूबा डाइविंग सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि देखो 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 पानी में क्या है, वो हीरे मोती का सुंदर सा जो है, सुंदर सा हीरे मोती का से जड़ित जो हार है, हाँ दिख तो रहा है। वो लेने का प्रयास कर रहा हूँ पर ले नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे अरे, वो जो दिख रहा है वो है, पर वो असली चीज का प्रतिबिंब है। वो है पर वो असली नहीं है, नकली है, प्रतिबिंब है। और असली जो है ऊपर है। बोला कि ऊपर देखो, तो देखा पेड़ के ऊपर। तो उन्होंने ध्यान दिया कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वो पेड़ का मूल जो है ऊपर है और शाखा नीचे है, उल्टा है। तो इसी प्रकार से संसार जो है सब कुछ उल्टा है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा स्वतम प्रभुर अव्ययम चंदम सी, ऐसा परनानी। और जो इसको जान लेता है कि इसके शाखा है और इसके जो पत्ते हैं, ये सब जो है वेद के बातें हैं। वो वेदवित है, वेद को जान लेता है कि ये संसार में सब कुछ उल्टा है। यहाँ पे सुख दिखता है पर वो सुख नहीं है, वो सुख देगा नहीं। चमक दमक के आंका हमें कभी सुखी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे वो और जान लेता है, ये जो है वास्तव में एक कारागार है, और कारागार में सब कुछ उल्टा होता है। और कारागार में कैदी जो है मारपीट करता है, एक जेल से दूसरा जेल, दूसरे जेल से तीसरा जेल, अनादि समय तक जो है 10 साल 20 साल तक जेल में रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि वो क्यों जेल में आया, कब जेल में आया। अदाचा ऊर्ध्वम प्रातिस्तस्य सह का गुना प्रविड विषय प्रवाला अदाचा मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इस प्रकार से उसके काम क्रोध और मोह से
के कार्य के कारण वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तो और उसे कारागार में बंद किया जाता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो है जीव 84 लाख प्रकार के कारागार में घूमता रहता है। जीव के पास 84 लाख प्रकार के 84 लाख प्रकार के तरीके हैं भगवान से अलग रहने का, भगवान से विद्रोह करने का, भगवान से अलग रह के भोग करने का। और भगवान ने उस भोग को दूर करने के लिए, उस विचार को दूर करने के लिए 84 लाख प्रकार के यूनिया बनाए। तो एक के बाद एक भेजा जाता है और उसको दंड दिया जाता है। जीव को पता नहीं लगता कब वो चला गया, और उसको कारागार में कब डाला था वो भी भूल जाता है। इतना पिटाई होता है, इतना पिटाई होता है कि एक जेल से दूसरे जेल, एक जेल से दूसरे जेल में जाता रहता है, पर उसको मालूम नहीं रहता है कि वो क्यों जा रहा है और कब बाहर निकलेगा। एक बार एक व्यक्ति जो है पूछ रहा था कि मैं भौतिक जगत में कब से हूँ, कब से हूँ, कब से हूँ। तो बोलते हैं कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके, वो तो पता ही नहीं लगता है। ये तो ऐसा हो गया, एक व्यक्ति जो है नौका में था और पानी में एकदम से धड़ाम गिर गया। तो गिर गया तो सब लोग बोल रहे हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। पर वो बोल रहे थे हाथ में पकड़ो, पहला मुझे बताओ किसने पानी में, किसने मुझे जो है पानी में डुबाया, किसने मुझे पानी में डुबाया। तो इस प्रकार से जो है वो जो है, इस प्रकार से जो है वो प्रश्न कर रहा था। पर मूर्ख कहीं के, पानी में जो भी डुबाया कभी गिराया, वो अलग बात है, पर ये हाथ पकड़ के बाहर निकलो। तो जो भी है भगवान कह रहे हैं कि हम फंसे तो फंसे, बुरी तरह से फंसे। 84 लाख प्रकार के कारागार के अलग अलग जो है अलग अलग रूम से होते हुए जा रहे हैं। हमें पहला काम है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है बहुत अच्छी तरह से ये कारागार के नियमों को जान लेना चाहिए। कारागार का जो और जो सरकार है, असली सरकार है, उसके बातों को जान लेना चाहिए। और उस असली सरकार के बातों को जब हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, जो कारागार का जो स्वामी है, दुर्गा देवी जो है, दुर्ग जो है, जेलर जो है, देखेगा ये जो कैदी है सुधर रहा है, सुधर रहा है। तो धीरे धीरे उसके हाथ की कड़ी, पाँव की कड़ी और गले की कड़ी निकालेगा। उसे अच्छे अच्छे उसे जो है थर्ड क्लास जेल से सेकंड क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल से फर्स्ट क्लास जेल, फिर कुछ दिनों की बात है जेल में वो मुक्त घूमता रहता है, फिर बाद में से छूट भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हम लोग फंस तो गए हैं भौतिक जगत में, अब भगवान की वाणियों को अच्छी तरह से जीवन में उतार के भगवान की बातों को जीवन, तो दुर्गा देवी जो है हमें धीरे से तमोगुण से सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सत्व में निकल जाएंगे। और कुछ समय के बाद हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे ना। और कब हम आए हैं, कैसे आए हैं, वो पता नहीं लगता। ना रूपम अस्य ततो प्लाप्ते, न अंत च आदि न सम प्रतिष्ठा अश्वत्थामेन सुवर्ण मूलम असंग शस्त्रेण न दृढ़ेन चित्वा। अब कब आए कुछ पता नहीं, पर अब जाने का तैयारी करो, यहाँ से निकलने का। गलत कैदियों के संग में मत रहो, अच्छे कैदियों के साथ रहो। और असंग शस्त्रेण, और उस असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ता के साथ बोले कि मैं अब और ज्यादा देर कारागार में नहीं रहूंगा, मैं भौतिक जगत में नहीं रहूंगा। और दृढ़ चित्त को दृढ़ करके असंग शस्त्र ना, असंग का जो शस्त्र से जो है इस कारागार के जो है हर प्रकार के झमेले से हम अपने आप को बचाना चाहिए, हर प्रकार के फंसाने वाले बातों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हर प्रकार के जो है हमें वापस खींचने वाले बातों से हमें हटाकर बचाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। इसलिए असंग सत्रेण दृढ़ेन चित्वा, कृपा को प्राप्त करना चाहिए और जो है आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए इस प्रकार से दृढ़ होकर जो है भगवान के धाम में जाने का पूरा निश्चय कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो दुर्गा देवी जो है हमें हाँ, जैसे कैदी का जो है हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी निकाला जाता है, उसे फर्स्ट क्लास जेल, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास से जेल में डाला जाता है। उसी प्रकार से दुर्गा देवी जो है हमें रिहा करते जाएंगे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयातामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यथा प्रवृत्त प्रतिष्ठपुराणी। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है तथा पदम तत्परिमार्गित, वो जो है तो सरकार का नियम पालन करते करते एक दिन जेलर उसको अपने साथ बिठाता है, चाय कॉफी पीता है और उसके हाल सब पूछता रहता है। और इस प्रकार से जो है उसे अपना तैयारी करना चाहिए। इस प्रकार से भक्त कारागार में हम जीवों को जो है भगवान का भक्ति में लग जाना चाहिए, शुद्ध भक्ति में लग जाना चाहिए, प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए कि दुर्गा देवी जो है रजगुण तमगुण का पास निकाल देगा। और जीते जी जो है कारागार में रहते हुए ही हम कारागार के बाहर नहीं गए, पर हम अन्य कैदियों की तरह हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी में
नहीं रहते हैं, हमारे लिए स्पेशल रूम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जीते जी कारागार के अंदर है, पर कारागार अन्य कैदियों से हम ज्यादा मुक्त हैं। इस प्रकार से वो भगवान का भक्ति करते 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 रहता है भौतिक जगत में, पर रहते भौतिक जगत में रहते हुए सतगुण रजगुण और तमगुण का प्रभाव नहीं रहता है, और वो मुक्त रहता है। और जीते जी भौतिक जीवन मुक्त हो जाता है। तथा पदम तत् परिमार्गितम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते थे, वो भगवान का धाम को प्राप्त करना चाहिए। एक बार यह कारागार से निकल जाएगा, इतना बोलते हैं ना, दूध का जला ना जहां से भी फूंक फूंक के पीते हैं, तो वापस कारागार, इतना सरकार का नियम को पालन करना चाहिए कि जेलर जो है हमें छोड़ देगा। ताम एवं चादम पुरुष प्रपदे यत प्रवृत्ति प्रतिष्ठ पुरानी। तो इस प्रकार से प्रवृत्त प्रतिष्ठ पुरानी, इस प्रकार से जो है उसे भौतिक जगत से निकलना चाहिए। हे कृष्ण, कृपा करके बताइए, वो कैदी जो जेल जेल के जाने वाला है, उसके कैसे गुण होते हैं, वो क्या क्या करता है। हाँ, वो जीव जो कि भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाता है, उसके क्या गुण होता है। वो आध्यात्मिक जगत जाता है, वो आध्यात्मिक जगत से वापस नहीं आता, उनके क्या गुण होते हैं, कृपा करके उनके बारे में बताया। और वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बताओ, कारागार के बाहर ये संसार कैसे हो, कृपा करके बताइए। तो बोलते हैं कि बताता हूँ बताता हूँ। पहले तो मैं बताऊंगा वो कैदी का क्या लक्षण होना चाहिए। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तम। निर्माण, वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं है। हाँ, उसके अंदर कोई मान नहीं रहता, ये मेरा है, मेरा है, मैं इतना बड़ा बोलता, मैं तो नगण्य तो छू निकृष्ट हूँ, मैं तो कारागार का जेल का एक कैदी हूँ, सब कुछ सरकार का है। और उसको ये मोह नहीं रहता है कि उसको कि मैं कैदी में मैं यहाँ का एक अच्छा जो है सुविधा को संग्रह करूंगा, और एक दिन जेल में जो है मैं बहुत बड़ा मकान बनूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो जानता है ये मेरा ये जो स्थान मेरे रहने के लिए नहीं है, वो जान लेते हैं। निर्माण मोह जित, और गलत संग से दूर होता है, जो गलत कैदी है उनसे दूर रहता है, और गलत संग से दूर रहता है। आध्यात्म नित्य, वो सरकार के सारे नियमों को पालन करता है, और जेलर देखता है खुश हो जाता है। इसी प्रकार से वो भक्ति के सारे नियमों को पालन करता है। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, और उनके अंदर ये कामना नहीं रहता है कि मैं जेल में जो है और सुविधा को प्राप्त करूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसके भौतिक जगत से कुछ लेना नहीं, विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संजय। इस प्रकार से सारे द्वंद्वों से दूर हो जाता है कि मुझे सुविधा अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई मेरा मान कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहे हैं, कोई मेरा जो है हित कर रहे हैं, कोई हित कर रहे हैं। नहीं, वो पूरा दृढ़ रहता है कि कुछ भी हो, सुविधा अच्छा हो तो भी मैं सरकार के बातों को मानूंगा, सुविधा बुरा हो तो भी सरकार का नियम मानूंगा, मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं, मैं सरकार का। इसी प्रकार से भक्त जो है हर परिस्थिति में जो है प्रसन्न रहता है। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राख नाम ते विधि रहिए। वो हर चीज को सहन कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मुझे भौतिक जगत से बाहर जाना है। सुख दुख में वो समान प्राप्त करता है। जैसे वो मंत्री का वर्णन आता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओ तो जो है उसको राजा का उंगली टूट जाता है, बोलता है जो भी आता है अच्छा। राजा को आता है गुस्सा, बोला मेरा उंगली कटा, तो जो भी होता है अच्छे के लिए भगवान करते हैं, जेल में जाओ। फिर राजा चिढ़ा के बोला जो भी होता है अच्छा हो के लिए हुआ, अब जेल में हो अच्छा हो गया। पर इस प्रकार से होने के बाद भी जो है वो जो है जाता है शिकार के लिए, शिकार में करने जाते हैं तो फंस जाता है। उसे आदिवासी लोग पकड़ के अमावस के रात में उसको काटने वाला रहता है। तो बोलता रहे इसके उंगली कटा हुआ, ऐसे निकालो, ये अपराध हो जाएगा। दुर्गा देवी क्रोधित हो गया, भागा तो भागा, बोला कि अरे आज मेरा उंगली कटाना होता तो मेरा सर कट जाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान अच्छे के लिए करते हैं। कि आपको जेल में डाला, इसमें अच्छा ही क्या। तो कारागार में जाके मंत्री से पूछा, कारागार बोला मैं आपका वफादार नौकर आपके पीछे होता है, आपको छोड़ देगा। तो बोलेगा नेक्स्ट, बोलेगा ये इसका सर। बोलता है अगर मैं कारागार में ना होता तो मैं आज इस संसार में ना होता। मैं कारागार में हूँ इसलिए मैं इस संसार में, जो भी भगवान करते हैं राजा ने कहा अच्छे के लिए करते हैं। तो वो सुख दुख संजय गच्छन्ति मुदा, वो जो अमूढ़ा, मूढ़ा यानी कि मूर्ख व्यक्ति, अमूढ़ा यानी कि विद्वान, वो मेरे भगवान के अव्यय पद को यानी कि आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। जीते जी सुख रहता है, आनंद रहता है, औरों को आनंद दिलाता है।
और भगवान का धाम के बारे में जानकारी जाता है अर्जुन, हाँ हाँ हाँ। ना तद भाषयति सूर्यो ना शशंका न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरे धाम में जो है ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना तो अग्नि की आवश्यकता है। पर भगवान की लीला के अनुसार सूर्य आता है, भगवान की इच्छा लीला के अनुसार चंद्रमा आता है या अग्नि आता है। यहाँ इतना सुख का अनुभव होता है कि गलती से भी कोई वापस भौतिक जगत में नहीं आता है। कारागार में इतना पिटाई होता है कि कैदी जो है वो गलती से भी एक बार बाहर निकल देता है, वो बोलता है गलती नहीं करेगा और जेल में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा आध्यात्मिक जगत तो है, हाँ, जेल के बाहर। पर ये जेल भी तो मेरा ही है, हाँ, यहाँ पे भी मेरे ही लोग हैं। पर जेल में जो लोग हैं वो लोग को मैं सुधरते हुए देखना चाहता हूँ। तो आध्यात्मिक जगत का तो वर्णन कर दिया, पर मैं जेल का भी वर्णन कर लेता हूँ। जेल में कैसे कैदी एक जेल से दूसरे जेल में जाते हैं, जेल, हाँ, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं। पर वो 84 लाख प्रकार के रूम में जाते हैं, पर उसे बाहर कब निकलेंगे उनको भी पता नहीं। वो और फंसते जा रहे। मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति मम अंश। देखिए भगवान कह सकते हैं ये सब मेरे अंश है। अब है कोई माइकल जो कह सकता है कि इस संसार में जितने भी जीव मेरे अंश हैं। हाँ, हमारा क्या अंश हो सकता है? हमारे 2-3 बच्चे हो सकते हैं, एक परिवार हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। हमारे अंश, ऐसा बोलने का हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो भगवान के हम सब अंश थे, है और रहेंगे। भगवान हमारे स्वामी थे, है और रहेंगे। जीव भूत सनातन, हम सब जीव चेतन तत्व है। हाँ, जैसे ये जो है जड़ तत्व नहीं है। हम जीव भूत सनातन है, हम हमेशा से थे, है और रहेंगे। पर कब से है, कब से है वो पता नहीं लग, पर थे, है और रहेंगे। पर जीव जो है भौतिक जगत में आता है तो उनको जो है स्पेशल प्रकार का यूनिफॉर्म दिया जाता है। भारत में सफेद और काला स्ट्राइप्स वाला कुर्ता पैजामा दिया जाता है। हाँ, मन षष्ठानी इंद्रियानी, इसी प्रकार से उनको मन बुद्धि अहंकार दिया जाता है। और 6 प्रकार के 5 प्रकार के कर्म इंद्रिया और 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रिय। तो मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर्षति। और यहाँ पे सुख और दुख के बीच में वो फंसा रहता है। मुझे दूसरा जेल में जाना है, तीसरा जेल में जाना है, दूसरा जेल में। वो इसी प्रकार में लगा रहता है, पर उसको ये नहीं पता लगता है कि जेल के बाहर भी, कारागार के बाहर भी जो है एक अच्छा जो है शहर है। वो कारागार को ही सब कुछ मानने लग जाता है। मुझे कारागार के अंदर जो है बहुत बड़ा गुंडा बनना है और इससे राजा के जैसे रहना है, कारागार का राजा। तो इस प्रकार से कर सकती, कभी उसका पिटाई होता है, दूसरे कैदी को मारता है तो फिर जेलर आके उसका पिटाई करता है, क्यों मारा उसको? आ, कर भला तो हो भला, या कर बुरा तो हो बुरा। तो इस प्रकार से होता रहता है। शरीरम यदाप्नोति यच्चापि उत्क्रमण ईश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधम विवासते। किस प्रकार से वो जीवात्मा जो है इस संसार में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, जेल में अनुभव कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। वो एक जेल से दूसरे जेल, एक जेल से दूसरे जेल, एक जेल, शरीरम यदाप्नोति, एक शरीर प्राप्त करता है। उत्क्रम उत्क्रमण, फिर उसके अंदर वो इच्छा करता है कि नहीं मुझे हवा में उड़ना है, पानी में उड़ना है। तो वो जैसे इच्छा करता है, भगवान जो है उसके लिए दूसरा शरीर तैयार करता है, शरीर को तैयार करता है। वो आत्मा पहला शरीर को छोड़ता है और दूसरा शरीर को ग्रहण करता है, और परमात्मा उसको साथ में लेकर जाता है। इस प्रकार से वो शरीर जो है को छोड़ देता है और दूसरे शरीर में जाता है। जैसे वायु जो है एक स्थान में रहता है, फिर एक स्थान से दूसरे, जैसे कूड़े के और कचरे के से वायु जाता है, फिर एक बगीचे से जाता है, फिर आगे जो है रेगिस्तान से जाता है तो दूसरी जगह पे जाता है। इस प्रकार से आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को जाता रहता है। तो इस प्रकार से वो अपने मन में जो इच्छा करता है वो इच्छा भगवान उनको पूरा करने के लिए देते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। वो वो क्यों अलग अलग प्रकार के इंद्रियां लेकर घूमता रहता है? तो भगवान अर्जुन कहते हैं, का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं वो जैसे जैसे इच्छा करता है वैसे वैसे जो है उनको जो है वैसे वैसे जो है उनको भगवान शरीर देते हैं। वो इंद्रियों को लेकर जो है जंजीर को लेके कैसे कैदी चलता रहता है, हाथ कड़ी पांव कड़ी को एक रूम से दूसरे रूम क्यों जाता रहता है? तो बोलते हैं वो इच्छा करता है कि दूसरे रूम में जाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान उनको अलग अलग
श्रीरंगम दक्षिण भारत में आता है, बहुत सुंदर क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। वहां पे भगवान श्री रंगनाथ रहते हैं। वहां पे 7 द्वार होते हैं, 7वां और आखिरी द्वार में एक बार हमारे अच्छे मित्र जय जगन्नाथ करने वाले ब्रजेंद्र नंदन प्रभु लंदन से श्रीरंगम आए थे। तो श्रीरंगम आए थे वो, ये ब्रजेंद्र नंदन प्रभु बहुत अच्छे विद्वान हैं, श्लोक पे श्लोक याद करते हैं, भागवत का हो या चैतन्य चैतामृत का हो या भगवत गीता का। और वो खड़े थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण लड़का था गांव का, क्षेत्रवासी या धामवासी। तो वो कह रहा था कि अरे बिल्ली क्यों आया अंदर, अरे चूहा अंदर क्यों आया, अरे सुअर क्यों अंदर है। तो ये देख रहा है वहां पे, तो एक आदमी आ रहा है, औरत आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, ये सुअर कुत्ता छिपकली कॉकरोच खरगोश क्यों बोल रहा है। तो या बोल रहे कि कौवा क्यों आ रहे हो। तो फिर गांव के वासी मुस्कुरा थे, बोला कि इसके अंदर थोड़ा सा दिव्य शक्ति है। वो जानता है कि यह आदमी जो अब आ रहा है, हाँ, उसके मन में जो है सुअर जैसे खाने का इच्छा है, और उसका सुअर जैसा शरीर तैयार हो रहा है। तो हम जैसे इच्छा करते हैं वैसे मन जो है तैयार होता रहता है। और एक समय आ गया, धड़न करके वो खड़ा हो गया, प्रणाम किया, बोला आओ आओ महात्मा, आओ आओ महात्मा। बोला अभी क्यों दंडवत प्रणाम किया, यहाँ तो छोटा बच्चा जा रहा है। नहीं नहीं, वो देख रहा है ये बच्चे के अंदर जो है पवित्र भाव है, भगवान से प्रेम करने का भाव है, और ये महात्मा है, और वो अगला शरीर भगवान के धाम पे प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से जो है हम जो इच्छा करते हैं इसी को वही शरीर हमें मिलता है। तो इस प्रकार से शरीरम यद आपनोति इच्छापि उत्क्रमण ईश्वरागृहीत्वा एतानि सम्यति वायुर्गन्धमिव सत्ते श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणं एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। जिस प्रकार का इच्छा करें खाने पीने के लिए, तो उस प्रकार का जो है कान दिया जाएगा, आंख दिया जाएगा, चमड़ी दिया जाएगा, खाने के जीवा दिया जाएगा। और इस प्रकार के जो है हम जो जो इच्छा करते हैं उस प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर दिया जाता है। कृष्ण बड़ा दयामय है। पर हमें एक ही इच्छा करना चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा करना चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम व जगदीश में मोहम्मद जन्म नहीं जन्म चौरे भवतार भक्ति रहतु की तभी। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, इस प्रकार से अगर करेंगे तो हम जेल से हटेंगे नहीं। तो भगवान अर्जुन कहता है कि आपका ये जो कारागार है बहुत ही जटिल है, कौन इससे बाहर निकल पाएगा। कृष्ण, कौन इससे बाहर निकल पाएगा। ये बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेल से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन का ये प्रश्न है, हम बोलते हैं कि बहुत ही जटिल है, कौन इससे बाहर निकलेगा। तो भगवान कहते हैं वास्तव में ये कैदी लोग इतने पागल है, वो लोग जो है जेल के अंदर ही मारपीट करके और जो है सजा को बढ़ाते रहते हैं, और जेल में और लंबा समय रहता है। उत्क्रमण तम से तम वापी भुंजानु वा गुणान विता विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो गलत संग में रह के ये लोग आपस में मारपीट करके जेलर जो है उनको और सजा, जो है जेल में और जेल का सजा उनका बढ़ते जाता है, बताए। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जो है इस संसार के चमक दमक को देखकर यहीं पे काम क्रोध लोभ के द्वारा ग्रस्त होकर यहीं पे यहीं के सुख को पाने के लिए रहता है। उत्क्रमणतम सितम वापी, और यहीं पे रहता है, यहाँ पे कुछ भोग का इच्छा करता है। विमूढ़ नानु पश्यन्ते, वो देख नहीं समझ पाता है कि भगवान जो है भगवान भी है, भगवान का धाम है जहाँ पे हम खुश रह सकते हैं। वो पश्यन्ति, ये शब्द पश्यन्ति जो है 13वें अध्याय में हम देखते हैं, 14वें अध्याय में, 15वें, पश्यन्ति 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 ज्ञान चक्षुषा। तो वो उसके पास उतना ज्ञान नहीं है कि मैं एक अच्छा कैदी बनूंगा, और जेलर देखेगा मुझे मैं सुधर रहा हूँ तो जेलर मेरा हाथ कड़ी पांव कड़ी गले की कड़ी खोलेगा। वो जानता नहीं है कि दुर्गा, मैं अच्छा भक्त बनूंगा, दुर्गा देवी जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुझे नहीं, वो जान नहीं पाता है। और तो और जेल के अंदर और फाइटिंग करके और जो है अपने आपको उसको उसको सजा को और लंबा करता है, सजा को और जटिल करता है। यतन पर कौन बच पाएगा कृष्णा। हाँ, जो सुधरने का प्रयास करता है, अच्छे संग में जाने का प्रयास करता है, वो धीरे धीरे सुधर जाता है। यतन्त योगी नश्चैनम पश्यन्ति आत्मना अवस्थिता यतन्तो अपि अकृत आत्मनो नैनम पश्यति चेतसा। 3 बार तो पश्यन्ति आ गया, 13वें अध्याय 14वें 15वें में पश्यन्ति पश्यन्ति। भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, मगर प्यार से देखो, ज्ञान से देखो, बुद्धि से देखो, शास्त्र चक्षु से देखो, साधु के आंखों से देखो, गुरु की आंखों से देखो, भगवत श्रीमद भगवत गीता की आंखों से देखो। तो देखो देखो देखो, पश्यन्ति, जिसके पास ज्ञान होगा, ये दिव्य ज्ञान होगा, वही इन चीजों को देखेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलत संग में हूँ, अब धीरे धीरे मैं भगवान से प्रेम करूंगा।
और मैं सरकार के नियमों का पालन करूंगा। धीरे धीरे दुर्गा देवी जो है उनके हथकड़ी पांव कड़ी गले के, हे केशव, ऐसे पर ये ज्ञान जो है हमें बताता है कि सही क्या गलत है। पर जो लोग जो है जिनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, क्या वो बच पाएंगे? हाँ अर्जुन, हाँ, वो व्यक्ति बच पाएगा। वो कैसे बच पाएगा कृष्ण, कृपा करके बताइए। हाँ, वो कैसे बच पाएगा? कृपा करके बताए, वो कैदी जो कि ज्यादा ज्ञानी नहीं है, वो कैसे जान पाएगा? तो भगवान कहते हैं कि वो जीवात्मा कम से कम भौतिक जगत को ठीक से तो देखो, जेल को तो ठीक से देखो। जेल में पानी कौन दे रहा है, लाइट कौन दे रहा है, अग्नि कौन दे रहा है? हाँ, सरकार दे रहा है। तो सरकार का अगर बात पालन करेगा तो धीरे धीरे उसको ज्यादा रोशनी, ज्यादा पानी मिलेगा, सुविधा मिलेगा। और अच्छा करेंगे तो वो उसको सजा कम होगा और एक दिन रिहा हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जीव जो है भौतिक जगत में रहते हुए कम से कम मनुष्य शरीर में वो देखें कि सूर्य कहाँ से आ रहा है, चंद्र कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये सब जो है चीजें इकट्ठा कैसे हुए हैं, सब कुछ व्यवस्थित कैसे चल रहा है, अगर देखेंगे तो उन्हें भगवान का स्मरण हो जाएगा। यद गतम तेजो जगत भाषति अखिलम यच्चंद्राम से यच्चाग्नो तत्तेज विधिमाम का। उसे देखना चाहिए कहाँ से सूर्य, यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य के अंदर तेज किसने दिया है, और भगवान को स्मरण करेगा। रोज समय से आ रहा है। हाँ, जगत भाषित अखिलम, एक जगह पर रहते हैं, पूरे जगत को रोशनी देता है। रात को टिमटिमाते हुए जो है चंद्रमा कहाँ से आते हैं, तारे कहाँ से आते हैं, उनको अंदर तेज कहाँ से दिया है, ये भगवान ने दिया है, वो जान पाएगा। वो इस प्रकार से फल खाता है तो फल के अंदर रस किसने डाला है? कोई कंपनी वाला तो नहीं डाला है। नारियल जो है नमकीन समुंदर का पानी लेता है और हमको जो है फिल्टर करके, कौन सा फिल्टर मशीन रखा है कि नारियल के पानी इतना मीठा हो जाता है, नमकीन पानी मीठा हो जाता है? तो कैसे ये हो रहा है? कौन कराता है? कौन, किसने ये सिस्टम बनाया? हाँ, अंगूर के अंदर जूस, आम के अंदर मीठापन, मौसम्बी, संतरा के अंदर जूस, ये सब कैसे कौन कर रहा है? ये विचार करेगा तो हाँ, चित्ते पावे चमत्कार। तो इस प्रकार से विचार करें। जैसे हम बोलते हैं ये कमरा है, इतने सुंदर बल्ब लगाया, हाँ, तो ये छोटा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, पर इतना बड़ा शहर है, प्रांत है, देश है, इसमें पूरा सूर्य नाम का बल्ब आया और पूरा रोशनी होगा, तो किसने ये बल्ब लगा? तो एक जरूर एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा। जैसे बारिश, हम बाथरूम में जाते हैं, बारिश आता है तो नल खोलते हैं तो शवर आता है, तो मतलब छोटा प्लम्बर का हाथ है, पर पूरा शहर में बारिश आ रहा है तो इतना बड़ा प्लम्बर कौन है? तो बड़ा प्लम्बर वास्तव में भगवान है। तो किसी प्लम्बर का आता है, बड़ा प्लम्बर का आता है, और बड़ा प्लम्बर भगवान है। गामाविशाचा भूतानि धारयामि हम ओ जैसा पोषणामि चौषधि सर्वम सोमम भूतरसात्मकम। हम जिस जैसे देखना चाहिए, हम जो जिस फर्श में बैठे हैं, आज सीमेंट लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, वो सब किसने लगाया? बांध के किसने रखा है? हम कोई अच्छा जो है कंस्ट्रक्शन वाला होगा। तो इसी प्रकार से हम पृथ्वी में चल रहे हैं। एक कण दूसरे कण, एक मिट्टी दूसरी मिट्टी, एक पत्थर दूसरे मिट्टी से मिला हुआ है, ताकि हम सब जो है इसके ऊपर चल सकते हैं, फिर सकते हैं। घाम हविष्याचा भूतानि धारया में हम जैसा भगवान धारण करके कौन रखा है, ने एक कटा कौन रखा है? और इस प्रकार से चंद्रमा में के द्वारा किरण आता है, वो किरण देने का बल किसने दिया? तो भगवान ने दिया। जिसके चंद्रमा की किरण से रस, सब्जी तरकारी फल में मीठा रस आता है, ये रोश सिस्टम किसने बनाया? तो भगवान का स्मरण होगा। तो चंदा ये इस तरह से बाहर संसार को देखे, कितने बड़े नक्षत्र में तारे सब घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, पर एक दूसरे से टक्कर नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे से टक्कर करके तोड़ नहीं रहे। आज का ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, तोड़ फोड़ नहीं हो रहा है। हाँ, तो व्यवस्थित चल रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस रहता है, सब कुछ व्यवस्थित चलता है। और ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता तो एकदम से खचाखच ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो यहाँ पे इतने अनादि साल से जो है तारे चंद नक्षत्र लोग घूम रहे हैं ग्रह मंडल में, तो इन्हें व्यवस्थित कौन रखे? कोई एक बड़ा ट्रैफिक पुलिस होगा और भगवान। इस प्रकार से विचार करें तो भगवान बाहर दिखता है, पर हमारे अंदर जो है खाना पच रहा है,
तो समझ लेना चाहिए, हम खाना तो हमको खाना आता है, पर खाना को कौन पचा रहा है ये तो जानना चाहिए। तो साधुओं में कहना है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, खिलाने वाला भगवान है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पचाने वाला भी भगवान है। वास्तव में भगवान पचा रहे हैं, ये विचार होना चाहिए। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता पान अपान समायुक्तम पच्चामी अन्नम चतुर्विधा। 4 प्रकार के अन्न को हम लोग पचा लेते हैं, पच्चामी अन्नम चतुर्विधा। पान अपान 10 प्रकार की वायु है, पान अपान समायुक्तम, प्राण अपान सम, अपान नाम का प्राण वायु है, वो जो है समायुक्त, उससे मिक्स होकर 4 प्रकार के पदार्थ को हम खाते हैं। हम चबाने वाला जो है चावल खाते हैं। चूसने वाला जो है हम अचार को जूस को जो है चूसते हैं। चटनी को जो है चाटते हैं। चबाते हैं, चूसते हैं, चाटते हैं और पीते हैं। हम जो है पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, और चावल चबाते हैं, और चटनी को चाटते हैं, और आम को चूसते हैं। तो इस प्रकार से अचार को चूसते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ है, वो प्राण अपान के द्वारा पचाया जाता है। प्राणी नाम देह श्रिता, वो पेट में रहता है, पर पेट में क्या रहता है, अहम वैश्वानर भूत्वा, एक अग्नि है भगवान, वो अग्नि से हम वैष्णव भूत प्राणी नाम देहम आश्रित है। इसीलिए दाहिने हाथ से खाना चाहिए, पीना चाहिए। बाएं हाथ से खाते पीते हैं तो उनका अनादर होता है और पचन कम हो जाता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेष्ट मतस्मृत ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्व नाम अभवेदो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। और भगवान बाहर भी है, और सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पर अंदर भी वैष्णव। और कहते हैं कि हृदय में के स्थान में मैं निवास करता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय, मैं सर्व के सभी के हृदय में निवास करता हूँ, हृदय के स्थान में निवास करता हूँ। हृदय सन्निविष्ट मत, और मैं ज्ञान देता हूँ मुझे याद करने का। और मत स्मृति, ज्ञान देता हूँ और बुला भी देता हूँ। ज्ञान और याददाश्त देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और ज्ञान को बुला भी देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है मत स्मृति ज्ञान अपन हम चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, तो उनको भगवान जो है ज्ञान देते हैं। परमात्मा के रूप में देखते हैं, वो मेरे पास आना चाहते तो ज्ञान देते हैं। और कोई कहता है कि मुझे भगवान से कुछ लेना देना है, भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मैं दूर, तो उनको नास्तिकों के पास लेकर जाते हैं। वेदे जो ये उनके लिए जो लोग अभक्त हैं, पर जो भक्त हैं उनके लिए भगवान वेद देते हैं, ताकि वो और भगवान के पास आते हैं। वेदे च सर्व रम में वो वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा भगवान को जानना चाहिए, क्योंकि भगवान वेदों का रचना करते हैं, और वेद को भली भांति भगवान ही जानते हैं। मैं वेद को जानता हूँ, मैं वेदों का रचना किया हूँ। इस प्रकार से जो है वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। पर वेदों के द्वारा आपको ही जानना चाहिए, ऐसे क्यों लोगों को जो है लोगों को सब लोग इस बात को मानते नहीं। अर्जुन, मैंने वेदों का रचना किया है, मैं वेद को जानता हूँ, और वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। तो कृष्ण, ये वेद में क्या लिखा है, मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ। वेद में 3 बातें बताई करें, जिसे जो है त्रिश्लोकी शास्त्र कहा जाता है। तो ये त्रिश्लोकी शास्त्र जो है वर्णन आता है 16 नंबर। कहते हैं कि वो क्या है, इसे अगर हम जान लेंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे। दो इमा पुरुष के इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के लोग जेल में आते हैं। एक कैदी होता है, तो दूसरा कैदी को सुधारने के लिए कभी कभी जो है जैसे हम लोग कल सर्ववित्त प्रभु से बात कर रहे थे, और एक भक्त कह रहा था कि रथ शोभा यात्रा में ये बहादुरगढ़ का ये राम सीताराम शोभा लक्ष्मण भक्त हनुमान शोभा यात्रा में कह रहा था कि वो लोग जेल प्रीचिंग करने वाले, प्रिजन प्रीचिंग करना चाहते हैं, प्रिजन हाउस प्रीचिंग करना चाहते हैं। तो कहा कि सर्ववित्त प्रभु प्रभुपाद जी के डिसाइपल बता कि जेल प्रीचिंग वो भी करते हैं। बहुत बहुत अच्छा है कि कैदियों को बुलाया जाता है समय से, और समय से बैठते रहते हैं, वो सुनते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है जेल प्रीचिंग। पर जेल में कैदी भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, और प्रचार करने वाले प्रचारक भी हैं। तो इसी प्रकार से जेल में 2 प्रकार के हैं, कैदी भी हैं और जो कैदी नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ बोलते हैं दो इमा, इस भौतिक जगत में दो इमा पुरुषो लोके क्षर एव च सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के, जो एक क्षर जो कि भगवान को भूलते रहते हैं, और अक्षर जो भगवान को कभी भूलते नहीं है। तो जड़ तत्व से अच्छा जीव तत्व है, पर जीव तत्व 2 प्रकार के, यानी कि जो भगवान को याद कर सकते हैं, जो भगवान को हमेशा याद रखते हैं, जो भगवान को भूलते रहते हैं। तो इस प्रकार से
पर तो इस संसार में जो भी है वो लोग भगवान को भूलते रहते हैं, पर नियम तोड़ते रहते हैं, नियम तोड़ते रहते हैं। पर कभी कभी जेल में जो है प्रचारक लोग भी जाते हैं, इंस्पेक्टर भी जाते हैं, कभी कभी मंत्री भी आते हैं। वो कैदी नहीं है, फिर भी थोड़े समय के लिए आते हैं उनको सुधारने के लिए। उत्तम पुरुषते अन्य, ये दोनों के अलावा कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। उत्तम पुरुषते अन्य परमात्मा इति उदारता यो लोकोत्रयमाविश्य विभर्त्य वहीश्वरा। इन दोनों के परे एक और जो है जीव है भौतिक जगत में, वो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा इति उदारता, परमात्मा करके उनके कहते हैं उत्तम पुरुष है, ये दोनों से श्रेष्ठ है। हाँ, तो जड़ तत्व से जीव तत्व श्रेष्ठ है। जीव तत्व में शर है जो भगवान को भूलता रहता है, और अक्षर होता है जो भगवान को कभी नहीं भूलता। पर इन सब से श्रेष्ठ और एक जो है तत्व है, वो है परमात्मा तत्व, जो जीव तत्व के साथ हमेशा रहता है। यो लोकत्रायम आविश, लोकत्रायम आविश, यो लोकत्रायम आविश विभ्यर्ति अब ईश्वरा। तो इस प्रकार से जो है वो जो है सबका पालन करता है। वो ये तीनों वो आजा ये त्रिलोक में आविष्ट होता है, पालन करता है। और पालन करने के कारण उसका शक्ति व्यय नहीं होता है, उनका और शक्ति मिलता है, अव्यय रहता है, अव्यय। हाँ, और वो सबका ईश्वर है, वो आदिम नहीं होता है। हाँ, सब जीव उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। वो उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनके इच्छा के बदले एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और उनका शक्ति व्यय नहीं होता है। इतना मेहनत करता है तो हमें नहीं समझना नहीं चाहिए कि वो टायर्ड हो जाएंगे, नहीं। अव्यय ईश्वर है, और पालन भी करते हैं, परमात्मा इति उदाहरण। तो ये तीन प्रकार के जो है, एक क्षर जीव है, अक्षर जीव है, और परमात्मा। पर परमात्मा का और वर्णन करता है, यस्माक्षरो अतीतो हम अक्षरदापि च उत्तम अतो अस्मिन लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। जो व्यक्ति ये त्रिशूल की भगवत गीता को जानता है, वो सब कुछ जानता है। ये क्षर अक्षर के प्रति जो है क्षर से श्रेष्ठ, जड़ तत्व से श्रेष्ठ क्षर जीव है, क्षर से श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भगवान को बोलते हैं। पर उन सब से श्रेष्ठ जो है परमात्मा है। और जो परमात्मा को जान लेता है कि परमात्मा दोनों को नियंत्रण में रखता है, या तो अस्मिन लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है, जानता है कि क्योंकि मैं सबको नियंत्रण में करता हूँ, और मैं उन सब से परे हूँ। मैं उनसे महान हूँ, उत्तम महान हूँ। और इसीलिए पे ये भौतिक जगत में उनका जो है गुणगान होता है। और उनको पुरुषों में उत्तर, परमात्मा को पुरुषों में उत्तर करके संबोधित करते हैं। भगवान पुरुषों में उत्तम है क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है। जैसे गुण जैसे रूप, जैसे लीला, वैसे उनका नाम है। वो पुरुषों में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उनका नाम कुछ है और काम कुछ है, नहीं। भौतिक जगत में ऐसा हो सकता है, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। भगवान जैसे गुण है वैसे उनका नाम है। उसका नाम अगर कमल नयन तो कमल नयन। भौतिक जगत में जो है किसी का नाम है अक्ष, जो है उनका कान जो है घोड़े जैसे अक्ष, अक्ष के जैसे होता है, घोड़े जैसे कान इसका नाम हो सकता है। हम, पर वो जो है व्यक्ति, हम, उनका कान घोड़े जैसे नहीं हो सकता है। नहीं, घोड़े जैसा नहीं, एक छोटा सा वैसा भी होता है। पर भगवान का जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है और काम है। एक बार एक माता जी जो है बहुत तंग हो गए, क्योंकि उनके पति का नाम था टन टन गोपाल। बोले ये भी कोई नाम है, टन टन गोपाल? नाम बदलो नहीं तो मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, नाम में क्या रखा है, मेरे काम तो देखो, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, टन टन गोपाल। पर ये भी कोई नाम है, टन टन गोपाल? तो फिर बोला नहीं, नाम नाम बदल दो, नाम बदल। बोला नहीं तो मैं जाती हूँ। तो गया, वो गया तो देखा कि एक शव आ रहा था। तो रुक गया, बोला किसका शव जरा, किसका जो है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसका नाम शव जरा? बोला ये हमारे इलाके के बड़े नामी व्यक्ति। क्या नाम है उनका? अमर। अमर मर गया? अरे नाम कुछ अमर है पर वो मर गया। बोला ठीक है, फिर आगे चलती है। वहां पे एक भिखारी आते हैं। माँ, माँ भिक्षाम देही, गरीब को कुछ देना। देता हूँ बेटा, देता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? बोला कि नाम लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति हो कि भीख मांग रहे हैं? तो फिर वो सोचने लगा। फिर आगे गया, एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था। किसी कारण से जो है उनके साथी कहीं चला गया। कोई मुझे राह बताओ, राह बताओ। तो फिर गया,
फिर बोला अच्छा ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, मैं चाहते। तो बोला बेटा नाम क्या है? बोला मेरा नाम जो है मेरा नाम जो है पद्मलोचन। अरे पद्मलोचन है और अंधा हो? तो बोला कि इससे तो अच्छा मेरा पति है, नाम टन गोपाल पर है बहुत बड़ा सेठ। और वापस आ गया। इस संसार में किसी का नाम अक्षय कर्ण हो सकता है, हाँ घोड़े जैसे कान, पर उसका कान जो है घोड़ा जैसा नहीं से होते हैं, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं। पर नाम कुछ होगा काम कुछ। भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम थे, है और रहेंगे, इसलिए उनका नाम भी पुरुषोत्तम। तो ये जो जानता है यशमाक्षरो अतीतो हम अक्षरता पीछे उत्तम तो अस्मिन लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ये तीन बातें जो जान लेता है तो वास्तव में पूरे शास्त्र को जान लेते हैं, पूरे वेद को जान लेते हैं। त्रिश्लोकी वेदा कहते हैं या त्रिश्लोकी गीता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यो माम एवं मूढ़ो जानती पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजते माम सर्वभावे न भारत। जो ये तीन बातों को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। वो जान लेता है कि भगवान जो है भगवान जो है क्षर अक्षर से श्रेष्ठ हैं, वो तीनों लोक में सबसे महान है। वो ये तीन बात को जान लेता है। क्षर से क्षेत्र अक्षर है, अक्षर से क्षेत्र पुरुषोत्तम है, और पूरे जगत में उनका ख्याति है, उनका भजन करना चाहिए। वो वास्तव में इस संसार में रहते ये त्रिश्लोकी भगवत गीता त्रिश्लोकी वेद को जान लेते हैं तो सब कुछ जान लेता है। हाँ, उनको और कुछ जानने की, जो भगवान को जान लेते हैं सब कुछ जान लेते हैं, उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम यथा इदम उत्तम मयि आनघा एतद् बुद्ध बुद्धिमान श्याम कृत कृतश्च अर्जुना। इस प्रकार से ये जो है त्रिश्लोकी शास्त्र कहा जाता है, ये सबसे जो है गुह्य बात है शास्त्र का। जो मैं भगवान ने अर्जुन को बताया, इसे त्रिश्लोकी शास्त्र कहा जाता है। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आप मेरे बहुत महान भक्त हो। ये कृपा करके अयोग्य व्यक्तियों को बताना। फिर भी जो श्रद्धालु व्यक्ति अगर सुन लेता है तो तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जो श्रद्धालु व्यक्ति अर्जुन वो सुन लेगा तो वो साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, और वो जो भी कार्य करेगा उसमें सिद्धि को प्राप्त करेगा। ये त्रिश्लोकी भगवत गीता है। और कृत कृत च भारत, जो भी करेगा उसमें वो पारंगत होता है। त्रिश्लोकी भगवत गीता। तो इस प्रकार से भौतिक जगत का वर्णन करते हैं, ये उसमें सब कुछ उल्टा है। हम ये जेल में सब कुछ उल्टा है। सरकार के नियम पालन करना है तो सरकार का नियम तोड़ते रहेंगे। इसीलिए भगवान वास्तव में स्वामी है, पर हम लोग हम दास हैं। पर हम स्वामी बनना चाहते हैं, भगवान से कहते हैं कि मेरे लिए घर लाओ, पत्नी लाओ, पति लाओ, बच्चे लाओ, कार लाओ, बंगला लाओ। भगवान को दास बनाने के प्रति इसे उर्दू बोलना। पर जो इस भौतिक जगत को जान लेता है कि वास्तव में इसमें सब कुछ उल्टा है और सब लोग फंसे हुए हैं, और इस प्रकार का जानकारी जिसको हो जाता है, तो वो वास्तव में जो है इस भौतिक जगत को जान लिया। वेद के जो है वेद का जो शिक्षा है वो जान लेते हैं। वेदे च सर्वरहं में वेद, और वो भगवान को जानने का प्रयास करता है और इस जगत से मुक्त होने का प्रयास करता है। इस बात को देखना था। इसलिए 13वें अध्याय में पश्यति, 14वें अध्याय में पश्यति, 15वें अध्याय में पश्यति शब्द। देखो 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 मगर प्यार से, किस प्रकार से भगवान बाहर भी है अंदर भी है। ऐसे भगवान को देखेंगे तो हम इस भौतिक जगत के कारागार से निकलकर भगवान के धाम जाके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें जो है ये संकल्प लेना चाहिए कि अब से मैं कटिबद्ध हो जाऊंगा भगवान का अच्छा भक्त बनने के लिए, अच्छा भक्ति करूंगा, करूंगी शरीर छोड़ने तक। हम जो है प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, वितरण करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, प्रचार करेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे, प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस प्रकार से ये जो है बड़ा सुंदर अध्याय का वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा